नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पुलवामा के नादिर त्राल में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 3 आतंकी हुए ढेर। श्रीनगर एयरबेस में जवानों से मिलने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए जवानों की थपथपाई पीठ। श्री मुक्तसर साहिब में टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम, 2 आरोपी हथियारों सहित गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही घाटी में सेना अलर्ट मोड पर है और हर हलचल पर निगाह रखी जा रही है। इसी बीच कश्मीर जोन पुलिस ने कहा कि गुरुवार सुबह जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलवामा के नादिर त्राल में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 आतंकी मारे गए हैं। भारतीय सेना की चिनार कौर ने पोस्ट कर कहा कि 15 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और श्रीनगर सेक्टर सीआरपीएफ ने नादिर त्राल अवंतीपोरा में एक सर्च अभियान शुरू किया। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती दिए जाने पर आतंकियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादियों की तरफ से की गई गोलीबारी के खिलाफ सुरक्षा बलों ने करारा जवाब दिया और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। Got specific information regarding the movement of terrorists there. According, this area was cordoned off, and which led to the ensuing which led to the ensuing of fierce gun battle, and that turned out to be an encounter. We have observed certain bodies of terrorists. We are in process of sanitizing the area and moving close to that. Their identity and affiliations only could be divulged after the operation is over and we get them identified. So most probably locals. अभी मैं आपको ये क्योंकि कंक्लूड होगा और शिनाख्त जब होगी तो उसी के बाद ही आपको इस चीज़ के बारे में साझा कर पाऊंगा। तो अभी तक इतना ही। सर, ये क्या बड़ी सक्सेस के तौर पे आप इस ऑपरेशन को देख रहे हैं? जो 3 आतंकी मारे गए हैं, उनकी डिटेलिंग जब शुरुआत में जब एस्टैब्लिश हुआ कॉन्टैक्ट, उससे लेकर अभी तक कितनी चुनौतियां? We always say these are the significant development in our resolve and fight against terrorism here. So that is all I want to say. Thank you. पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है, जहां उन्होंने सेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हेतु उनकी पीठ थपथपाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी में जवानों से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री श्रीनगर पहुंचे, उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। उन्होंने सेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री घाटी में सेना की कमान संभालने वाली चिनार कॉर्प्स के मुख्यालय पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये राजनाथ सिंह का पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर वायु सेना के जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया था। श्री मुक्तसर साहिब जिला पुलिस ने टारगेट किलिंग की एक वारदात रोकने में सफलता हासिल की है। थाना लंबी के गांव आधनिया में रंजिशन किसी व्यक्ति की हत्या के लिए घूम रहे 2 आरोपियों को काबू कर उनके कब्जे से 2 पिस्तौल और 1 कार बरामद की गई। आरोपियों ने सिटी मलोट क्षेत्र में हत्या की वारदात को अंजाम देना था। प्रेस वार्ता में एसएसपी डॉक्टर अखिल चौधरी ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक वाइट होंडा सिटी कार पर सवार 2 युवक हथियार लेकर घूम रहे हैं और टारगेट किलिंग के लिए मलोट की तरफ आ रहे हैं। तुरंत एसपीडी एवं डीएसीडी की निगरानी में
टीम का गठन कर आरोपियों को ट्रेस किया गया। आरोपियों के पास एक 32 बोर देसी पिस्तौल और एक 315 बोर का देसी कट्टा बरामद किया गया, जिनकी पहचान राजनबीर सिंह निवासी फतेहपुर मनियावाला और सुखबीर सिंह उर्फ सुखा निवासी कक्खावाली के रूप में हुई है। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के पहले भी 2 मामले दर्ज हैं। फिलहाल दोनों से पूछताछ चल रही है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। टीम सीआईए मलोट ਵੱਲੋਂ 2 ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ 2 ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਟੀਮ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਰੀਫ ਚੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो इस 'ਚ एक ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਟੋਟਲ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਇਸ 'ਚ 4 ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ। तो एक एक्यूज़ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨਬੀਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ। तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਰਟਨ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਔਰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो इसकी लिंकेजिस ਤੇ फर्दर जो एक गल सामने आई कि मलोट के कुछ एरिया 'ਚ इन्होंने सिलेक्टिव टारगेटिंग की सीगी बेस्ड ऑन देयर राइवलरी और जो इन्हों का एक आपस 'ਚ रंजिशबाजी सीगी। तो उसकी तफ्तीश के आगे मुकम्मल कार्रवाई करते हुए एक होर भी परचा रजिस्टर किया गया है। वो मलोट का परचा एक रजिस्टर होया है। तो उसकी तफ्तीश से फर्दर डिवेलप की जा रही है लीड्स। तो इस एक्शन ते पुलिस ने जो सिलेक्टिव टारगेटिंग जो है उसनू अवर्ट कर लिया है। तो इट मे बी द केस कि इस जो सिलेक्टिव टारगेटिंग करनी सी कोई मर्डर हो सकता सी, कोई भी एक क्राइम सेंसेशनल उन्होंने किया जा सकता सी, उसनू बचाव इस ऑपरेशन ते होया है। तो मैं तुहाडे राहीं लोकां नू यही अपील करना चाहता कि कोई भी सस्पैक्ट या सस्पीशियस एक्टिविटी एरिए 'ਚ हुंदी हैगी है उसके बारे मतलब पूरा फूल प्रूफ तरीके ते उसनू वैरीफाई करके पुलिस नू दस्या जाए ताकि पुलिस उस 'ਚ तुरंत कार्रवाई कर सके। तो इस 'ਚ लोगों का अहम रोल है। कोई भी एक शक्की गल सामने आती है तो उस चीज़ की नोटिस लेके एक डिस्क्रीट ते एनोनिमस तरीके ते पुलिस नू दस्या जा सकता है। उसकी आइडेंटिटी या उसकी डिटेल्स जो है असी कोई रिवील नहीं करते हैं। तो एंटी क्रिमिनल फ्रंट ते एंटी गैंगस्टर फ्रंट ते एंटी सोशल फ्रंट ते जो कोई इस तरह के कोई एलीमेंट्स जो खराब एरिए के पीस और हारमनी को खराब कर रहे हैं इस माहौल से या कोशिश कर रहे हैं उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है की जा रही है तो आगे भी की जाएगी। तो आई कमेंड माई टीम की उन्होंने एक शॉर्ट इंटरवल ते ही इन्फॉर्मेशन को डिवेलप करके तो इस ऑपरेशनली चंगा काम किया है। तो फर्दर जो भी तफ्तीश ते गल सामने आएगी लिंकेजिस की उस पर भी आगे कार्रवाई होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की लाइब्रेरी में सुबह आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते इसने बिल्डिंग के 3 फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। पूरा परिसर धुआं धुआं हो गया। आग की लपटें दूर तक देखी जा सकती थी। आग लगते ही परिसर को खाली करवाया गया और इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। डीएफएस के एक अधिकारी ने बताया कि आग ने 4 फ्लोर वाली लाइब्रेरी की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल को अपनी चपेट में लिया था। मौके पर दमकल की 11 गाड़ियां भेजी गई और करीब 9:40 पर आग पर काबू पाया गया। वहीं दूसरी तरफ आग लगने की वजह से कॉलेज में सुबह होने वाली सेमेस्टर परीक्षा भी रद्द कर दी गई। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। अमृतसर देहात के अधीन आते कस्बा चंडियाला गुरु में गत दिनों फिरौती की मांग को लेकर एक दुकानदार पर अंधाधुंध फायरिंग करने के मामले में वांछित मुख्य शूटर और पुलिस के बीच मुठभेड़ होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना चंडियाला गुरु के एसएचओ इंस्पेक्टर हरचंद सिंह ने बताया कि गत 3 मई को 3 अज्ञात बाइक सवारों की ओर से चंडियाला गुरु के बाजार में एक कपड़े की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें एक लड़की घायल हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में 2 कथित आरोपियों को पहले ही पुलिस द्वारा काबू किया गया है और अब पुलिस को सूचना मिली थी कि तीसरा मुख्य शूटर नहर के किनारे आ रहा है, जिसके बाद
पुलिस ने धारण नहर के नज़दीक नाकाबंदी की। इस दौरान कथित आरोपी द्वारा पुलिस पार्टी को देखकर भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा एक फायर किया गया और उसके बाद 2 और फायर किए गए और आरोपी को घायल अवस्था में काबू किया गया। उन्होंने बताया कि उक्त आरोपी विदेश में बैठे अपने आकाओं के कहने पर व्यापारियों से फिरौती की मांग करता था और बाद में उन पर फायरिंग करता था। उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से एक आधुनिक पिस्तौल भी बरामद की गई है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ਇਹ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਤੀ 3/5/25 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਲੰਚ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਬੱਧੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ SI ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ੇਖਪਤੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਸਾਲਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰੌਤੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹੋ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਸਰ ਇਹ ਗੈਂਗ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਐਲੀਅਸ ਬਿੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕੁਝ? ਇਹ ਬਿੱਲਾ, ਅਰਜਨ ਮੰਗਾ ਤੇ ਡੋਨੀ ਬੱਲ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ? ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਮੋਸਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਬੜੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਤਲਾਂ 'ਚ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ, ਕਈਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਭਗੌੜੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਿੱਕੇ ਥੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਭਗੌੜੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ केस साडा सॉल्व हो गया जी। जीरा में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं, जिसका ताज़ा मामला जीरा के कोट ईसे खां रोड से सामने आया है, जहां चोरों ने गत रात्रि थाना सिटी जीरा से कुछ ही दूरी पर स्थित एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान को अपना निशाना बनाते हुए लाखों रुपयों का कपड़ा चोरी किया, जिसके बाद इसकी सूचना दुकान मालिक की ओर से पुलिस को दी गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इस अवसर पर पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, जांच के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। मेरा नाम जगसीर सिंह, मैं अपने बेटे हरमनदीप ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਰੈਡੀਮੇਡ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 1:20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ?
ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। जालंधर देहात की सब डिवीज़न फिलौर की पुलिस ने थाना बिलगा के अंतर्गत सेंजोवाल मंड क्षेत्र में छापेमारी कर 4 व्यक्तियों को काबू कर उनके कब्जे से 8,000 लीटर लाहन और 82,500 ml अवैध शराब बरामद की है। तो वहीं ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस कप्तान हरविंदर सिंह विर्क के दिशा निर्देशन में विशेष अभियान के तहत की गई। वही जानकारी देते हुए डीएसपी फिलौर सरवन सिंह बल ने बताया कि पुलिस कप्तान सरबजीत राय और उप कप्तान फिलौर की अगुवाई में थाना फिलौर गुराया और बिलगा की टीमों ने 14 मई 2025 को सेंजोवाल के दरिया किनारे इलाके में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने गांव सेंजोवाल के रहने वाले कुलदीप सिंह, महेंद्र सिंह लाड़ी और मद्दी को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 8,000 लीटर लाहन बरामद की। इसके साथ ही एक अन्य केस में 82,500 ml अवैध शराब भी जब्त की गई, जो एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर बरामद की गई है। वहीं दोनों मामलों में थाना बिलगा में BNS के तहत केस दर्ज किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि अवैध शराब के नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। श्री हरविंदर सिंह विर्क SSP ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਭੋਡੇ ਤੇ ਮੰਡ ਸੰਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ SHO, ਸਾਰੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਅਸਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਿਹੜੀ FIR दर्ज करके उन्होंने बुक किया जाएगा। अमृतसर GST प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन की वार्षिक जनरल बैठक हुई। इस दौरान एसोसिएशन का चुनाव भी किया गया, जिसमें एडवोकेट विकास खन्ना को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। तो वहीं नवनियुक्त प्रधान विकास खन्ना ने कहा कि GST और वैट रिफंड संबंधी परेशानियों को दूर करवाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि GST रिफंड 60 दिनों में सरकारों को व्यापारियों को प्रदान करना होता है, जो 90 दिन हासिल नहीं होता। GST रिफंड व्यापारियों की वर्किंग कैपिटल है, इसे 60 की बजाय 30 दिन में रिफंड का प्रावधान करवाने का प्रयास करेंगे। तो वहीं प्रधान विकास खन्ना ने कहा कि पंजाब सरकार और संबंधित आबकारी एवं कराधान विभाग अधिक रेवेन्यू कलेक्शन भी व्यापारियों से करती है और सबसे ज़्यादा तंग भी व्यापारियों को ही किया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन हासिल करने में तो सरकारें व्यापारियों को नाजायज़ तंग करने तक जाती हैं, जबकि रिफंड ना देना पड़े इसके लिए कराधान विभाग 100 तरह की नुक्ताचीनी कर आनाकानी करना शुरू कर देता है। वहीं सरकारों का एकमात्र मकसद अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्शन तो है, लेकिन व्यापारियों को सब्सिडी और अन्य राहत देने की तरफ कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद वकीलों और व्यापारियों का सरकारों में सम्मान बहाल करवाना है। वे कराधान विभाग, व्यापारियों और वकीलों के बीच कड़ी का काम करेंगे। GST प्रैक्टिशनर्स और सरकार के बीच भी एक कड़ी की भूमिका निभाएंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। नाम जी एडवोकेट विकास खन्ना जी। ਅੱਜ ਸਾਡੀ GST ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਫ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਪਦਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ
जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन है ऑलरेडी सर बहुत मैच्योर बड़े सीनियर एडवोकेट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वालों सिरजी गई है। उस एसोसिएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ लड़ते रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के पंजाब प्रधान अमर सिंह महमी की अध्यक्षता में एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे गत दिनों लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मिले और उन्हें अपील की है कि आने वाले चुनावों के मद्देनज़र पंजाब में अधिक से अधिक रैलियां की जाएं। इसके अलावा मोहल्ले में भी विशेष मीटिंगें की जाएं ताकि वर्ष 2027 में आने वाले चुनावों को लड़ा जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि चिराग पासवान ने 25 जून को पंजाब आने की बात कही है और उन्हें विश्वास दिलाया है कि उनकी पार्टी पंजाब में भी पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेगी। इस अवसर पर पंजाब लेबर सेल के प्रधान जनकराज, अमित कुमार, रजिंदर कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋਊ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਕ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਗੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸੱਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ? ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਦਫ਼ਤਰ लोक जनशक्ति पार्टी ऑफिस। क्या शुभ नाम का? हाँ जी, शुभ नाम अमर सिंह महमी, लोक जनशक्ति रामदास पासवान प्रेसिडेंट पंजाब। ਦੱਸਿਓ। ਸਾਡੀ 13/5/2025 ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ। ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 85 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ तो जल्द तो जल्द इस चीज़ को कंप्लीट किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आज जालंधर ग्रामीण पुलिस कार्यालय में नए पेंशन कार्यालय का उद्घाटन जिला पुलिस प्रमुख एसएसपी द्वारा किया गया। इस अवसर पर एसएसपी जांच और एसएसपी मुख्यालय सरबजीत राय उपस्थित थे। वहीं उद्घाटन के अवसर पर पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी एवं कर्मचारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। नए पेंशन कार्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पुराने कर्मचारियों की समस्याओं को सुनना, उन्हें सरकारी सहायता प्रदान करना और पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सुचारू बनाना है। इस अवसर पर एसएसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुराने अधिकारी एवं कर्मचारी हमारे विभाग की धरोहर हैं, उनकी सेवा का हमेशा सम्मान होना चाहिए। नया पेंशन सेल उनके लिए एक सीधा मंच होगा जहां वे बिना किसी कठिनाई के अपनी समस्याएं उठा सकेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में यदि किसी को व्यक्तिगत या विभागीय मदद की आवश्यकता हो तो वे उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर सेवानिवृत्त गुरनाम सिंह को जालंधर ग्रामीण पेंशन एसोसिएशन का नया अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया।
उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी और आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में एसोसिएशन और भी मजबूत होगी। तो वहीं उपरोक्त समारोह के दौरान चाय और जलपान की भी व्यवस्था की गई और अंत में सभी पुराने पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। पेंशन एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह और सदस्यों ने उपस्थित पदाधिकारियों का धन्यवाद भी व्यक्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लंबा पिंड चौक जालंधर में सामूहिक निःशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान वेद प्रकाश से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। तो वहीं सिद्ध मां बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित प्रभु भक्तों को पाप और पुण्य के बारे में व्याख्यान करते हुए कहा कि हमें पाप कर्म से बचना चाहिए और केवल पुण्य कर्म ही करने चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि पुण्य कर्म कौन से हैं और पाप कर्म कौन से। वहीं नवजीत भारद्वाज जी ने कहा कि पाप तो बुरा है ही, पुण्य का अहंकार उससे भी बुरा है। यानी पुण्य करने पर यदि अहंकार आ जाता है तो वह पुण्य पाप से भी बुरा हो जाता है। इस अवसर पर विशु सब्रवाल, राकेश प्रभाकर, सरोजवाला, समीर कपूर, विकी अग्रवाल, अमरेंद्र कुमार शर्मा, अमृतपाल, प्रदीप, दिनेश सेठ, सौरभ भाटिया, विवेक अग्रवाल, जानू थापर सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कादियां कोट सदीक मंदिर कॉलोनी नज़दीक गाखला पुल जालंधर की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह षोडशोपचार पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाईं। इस अवसर पर महक, प्रिया, सीमा शर्मा, मुकेश चौधरी, अजय, मुनीश हांडा, सोनू, जयप्रकाश, साहिल, विजय हांडा, कमल, अनूप कुमार, कालिया, रजनी कालिया सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या। मां राजराजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक नजदीक गाखला पुल धालीवाल जालंधर में मां बगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने आकर के अपनी मुरादें पूरी की और माता रानी से प्रार्थना की कि माता रानी हमारे घर परिवार में सुख शांति प्राप्ति हो। और जो ये पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ है उसके निमित्त भी आहुतियाँ डाली गई और उसमें हमारे देश की रक्षा हो और जो भी शहीद हुए हैं हमारे जवान, हमारे देशवासी, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और हमारी सेना के बलबूते पर हम यहाँ उपस्थित हैं और उनकी हमेशा उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। पुलवामा के नादिर त्राल में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 3 आतंकी हुए ढेर। श्रीनगर एयरबेस में जवानों से मिलने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए जवानों की थपथपाई पीठ। श्री मुक्तसर साहिब में टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम, 2 आरोपी हथियारों सहित गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।